बैठना सोना उचित नहीं है। और विष्णु भगवान सांप पर सोते हैं, और वैसा सांप जिसके 1000 फण हैं उसके ऊपर सो जाते हो। और तुम 1000 वाले को छोड़ो, जिसके एक फण हो, एक बार उंगली से उसी को हिला के देखो क्या कर दे, बताओ क्या करेगा वो। फिर बेटा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हो सकता है वैद्य तक ना पहुंच पाओ, है ना। इसलिए भगवान जो करते हैं वो उस चक्कर में तुम ना पड़ो। हाथ तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और जो भगवान का काम है वो भगवान करेंगे। इसलिए बेटा जो असहिष्णा करे नर, नर को कभी भी ऐसी ईर्षा और ऐसी बराबरी नहीं करनी चाहिए। चलिए, आपने कहा कि भगवान कुछ भी करे लेकिन तुम ऐसा ना करो। एक भगवान का मैंने उदाहरण दिया था, एक भक्त का दिए दे रहा हूं। ज्ञानी है, ज्ञानी भी ममता करता है। ए तन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। इसका मतलब भगवान केवल नहीं करते, सांसारिक भी करते हैं। वो ज्ञानी है, उसको नहीं करना चाहिए अगर ममता बुरी है तो। दूसरी बात आपकी, हमने कहा था क्रोध रूपी चाबी से जानकारी रूपी ताला खुलने वाला नहीं है। हमने कई उदाहरण भी दिए थे, तो आपने कहा जैसा ताला वैसी चाबी। आपने दो उदाहरण दिए, एक कपिल मुनि का और एक कामदेव का। कामदेव को भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन भस्म कब किया? जब ताला खुल गया तब। कि खुलने के पहले ताला खोला, उसके बाद भस्म किया। मतलब पहले जानकारी की, बाद में भस्म किया। जानकारी पहले, भस्म बाद में, क्रोध बाद में। जब ताला खुलेगा, जब अपराधी को देखोगे तब तो क्रोध करोगे, लेकिन अपराधी आपको मिला नहीं, आपका क्रोध पहले। जैसे जिस समय कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया, तो क्यों जलाया? छाणे विषम विसिक उर लागे। जिस समय कामदेव ने बाणों का प्रहार किया भगवान शंकर के ऊपर, छाणे विषम विसिक उर लागे, तो छूट समाधि शंभु तब जागे। तब भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया, जानकारी की। जानकारी की, पहले ताला खोला जानकारी रूपी। जब ताला खुला तब सौरव पल्लव मदन बिलोका। तब काम को आम के पेड़ पर बैठा हुआ देखा। सौरव पल्लव मदन बिलोका, तो भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब उनका क्रोध है, पहले है जानकारी। जानकारी करने के बाद भगवान शंकर ने क्रोध किया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तो भगवान शंकर की जानकारी पहले है, क्रोध बाद में है। आप कपिल मुनि का उदाहरण दे रहे हो, तो कपिल मुनि ने क्रोध नहीं किया, कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले, जलकर भस्म हो गए। आप पहले क्रोध कर रहे हो, ढूंढने के बाद में खोर जाओ। अपराधी बाद में है, क्रोध पहले है आपके। भगवान शंकर का आप उदाहरण दे रहे हो। आपने जिस समय देखा तो आपने केवल धनुष को देखा, धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। तो अति रिस माने क्रोध, अति माने अत्यधिक। क्रोध पहले है, जानकारी अब बोलो। और आदरणीय हमारे देव आशीष जी की माता जी हैं, आपके द्वारा 101 मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के चरणों में भेंट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। बहुत सुंदर और बहुत ही मार्मिक संवाद आप लोग सुन रहे हैं। बहुत ही अवगढ़ विद्वान मूर्तियां आज आपके मंच पर प्रस्तुत हैं। आइए सुने बहुत ही सुंदर संवाद। चलिए, एक आपने भगवान शंकर और सती जी का उदाहरण दिया कि जिस समय सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो भगवान शंकर उनको लेकर चले आकाश मार्ग में, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा तो उनके अंग धरती पर गिरे और शक्तिपीठ बन गई। तो हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा कहने का मतलब ये था कि भगवान शंकर ने क्रोध में सती को त्याग दिया। इतन सती भेंट अब नहीं। जब भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया और सती जी ने जिस समय अपने प्राणों का अंत किया, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जिस समय सती जी ने अपने शरीर को छोड़ा, तो जब सती जी को भगवान शंकर त्याग चुके हैं तो सती जी की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर शंकर जी ने वीरभद्र को क्यों भेजा? वीरभद्र को नहीं भेजना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर धनुष भगवान शंकर से जुड़ा रहा, भगवान शंकर के साथ में रहा, जिसने भगवान शंकर का सदैव साथ दिया, जब वो साथ छोड़कर चला गया, भगवान शंकर ने भले त्याग दिया था, फिर भी रक्षा करनी चाहिए।
नहीं करने आए तो किसी को भेजना चाहिए। वो रक्षा नहीं कर रहे हैं, श्री परशुराम जी विरोध कर रहे हैं। तोड़ने वाला विरोध करने का पात्र नहीं है, तोड़ने वाला तो अच्छा पात्र है। तभी तो यहां के लोगों ने प्रशंसा की, किसी ने निंदा नहीं की। एक बात और हमने कहा था परशुराम जी से, परशुराम जी ये जो सती जी का दृष्टांत दे रहे हो, धनुष है, और धनुष ये भगवान शंकर और विष्णु जी में जिस समय युद्ध चला था तो भगवान शंकर से ये धनुष चढ़ा नहीं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला चढ़ाने पर सफल हुआ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काऊ न लखा, तो भगवान शंकर से धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठ है। तो आपने एक इसमें कथानक जोड़ा, कथा जोड़ा कि इसमें श्रेष्ठ नहीं है, यहां के लोगों की इच्छा है। सीता जी का आपने उदाहरण दिया, सीता जी का। सीता जी जिस समय माता जी को मनाने जाती हैं तो माता जी ये आशीर्वाद देती हैं कि जिस वर को तुमने मन में विचार कर रखा है, मन जाहि राचे मिलई सोबर सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, जो तुमने अपने मन में वर मांग रखा है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। जिस समय ये सती जी मतलब माता जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया, आपने किसमें कथा छोड़ी, जैसे वहां पर लंका कांड में पैर जमाया गया तो भूमि न छाणत कप चरण, धरती चरण नहीं छोड़ रही थी, वैसे यहां पर धरती ने धनुष को पकड़ रखा था। जिस समय 10,000 राजाओं ने उठाया, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठामन टरई नटारा, तो उनसे नहीं टरा। जिस समय धनुष तोड़ने वाला गया तो सहजता से धनुष टूट गया। इसका मतलब जिसके पक्ष में माता जी हैं तो फिर परशुराम जी का विरोध क्यों? इसका मतलब जब 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, आपने उदाहरण दिया था लंका कांड का कि लंका कांड में पैर जमाया गया तो पैर उठाने पर लंका का प्रत्येक नागरिक असफल रहा, राजा को छोड़कर। प्रत्येक नागरिक लंका का पैर उठाने पर असफल रहा, लेकिन यहां पर 10,000 राजा असफल रहे, तोड़ने वाला सफल हो गया। आपने कहा कि माता जी का वरदान था, तो माता जी जिसके समर्थन में है तो आप क्यों विरोध में हो? माता जी समर्थन में है, माता जी सीता से कह रही है मन में जो वर रखा है वही मिलेगा। और परशुराम जी कह रहे हैं सुनो राम जैसे उधन तोरा साहस बाहु समसोरित मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जी है सब। परशुराम जी मार काट की बात कर रहे हैं और माता जी आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, वर अच्छा मिले। जब माता जी आशीर्वाद दे रही है, माता जी समर्थन कर रही है, तो हमारा व्यक्तिगत मानना है जब माता जी का समर्थन है तो पिताजी का भी समर्थन होगा, क्योंकि माता जी और पिताजी एक दूसरे के पूरक हैं। तो पिताजी माता जी से बड़े हैं, तो माता जी का अगर समर्थन है, माता जी ये चाहती है तो पिताजी भी चाहते होंगे। जब माता पिता दोनों लोग चाहते हैं तो परशुराम जी केवल विरोध में क्यों है? तो दोनों लोगों के समर्थन में परशुराम जी को होना चाहिए। यहां के लोग भी समर्थन में, जिस समय तोड़ने वाला चला, जिस समय धनुष तोड़ने के लिए उठा, तो यहां के लोग क्या करने लगे? बंदी पितर सुर सुकत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की। हमारे जो कुछ पुण्य आज तक मैंने किए हो तो वो धनुष तोड़ने वाला इस धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दे। इसका मतलब जब यहां के लोग अपने पुण्य जिसके ऊपर लगा दे तो तोड़ने वाला पात्र गलत नहीं, फिर पात्र अच्छा है, क्योंकि यहां के लोग अपने अपने पुण्यों को लगाए बैठे हैं। एक और प्रमाण हमको मिला धनुष की कठोरता का। धनुष कितना कठोर था तो आचार्यों ने बताया कमठ पीठ वो पिकूट कठोरा और राज समाज मसिव धनु तोरा। कमठ पीठ कछुए की पीठ की तरह कठोर था। कछुए की पीठ कहां है? पाताल लोक में सबसे नीचे। कमठ पीठ वो पैमाने वज्र, वज्र कहां है? स्वर्ग में, इंद्र के पास। कमठ पीठ वो कूट, कूट माने पर्वत, पर्वत कहां है? धरती पे। पाताल की कठोरता, स्वर्ग की कठोरता, धरती की कठोरता। अगर त्रैलोक में तीनों का कहीं पर मिश्रण मिला है तो वह केवल धनुष पर मिला है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो भंज उचाप प्रयास बिन जिम गज पंकज।
नाल जैसे मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने पर सफल हुआ। कार्य अच्छा है, धनुष तोड़ने वाला भी अच्छा है, तो स्वामी विरोध ना करो, सहयोग जितना कर सकते हो तो सहयोग करो। देखो, अगर विवाह जैसे किए जाते हैं वैसे विवाह किया जाता तो हम सहयोग के लिए खड़े हो जाते। विवाह करने में ये कोई प्रमाण नहीं कि किसी देवी देवता के अस्त्र शस्त्र तुम तोड़वाओ। देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र तोड़वा करके अगर विवाह किए जाएंगे तो मेरा हृदय कहता है कि अस्त्र शस्त्र कम पड़ जाएंगे, लेकिन बेटियों के विवाह संभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए नियम ही गलत है। विवाह कैसे किए जाएं? तो हमारे समाज में विवाह करने के नियम बनाए गए। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्र विवाह, समाज शास्त्र देखो, विवाह करने के नियम बना दिए गए। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, जो जिस प्रवृत्ति का है उसके लिए वो विवाह निश्चित किया गया है। तो मनुष्यों के लिए विवाह क्या है? मनुष्यों के लिए, क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह और प्रजापत्र विवाह। ये दो विवाह उचित माने गए हैं और मर्यादा विहीन परिस्थिति में गंधर्व विवाह को भी मान्यता दी गई है। लेकिन ब्रह्म विवाह, प्रजापत्र विवाह की वरीयता में गंधर्व विवाह नहीं है, लेकिन कहीं तक दिया गया है। इसके अतिरिक्त जितने विवाह हैं उन सारे विवाहों को अनुचित माना गया है। तो जो नियम हमारे धर्म शास्त्रों में विवाह के बनाए गए हैं उन नियमों को मिला करके अगर विवाह किया जाता तो हम भी सहयोग करते। ऐसा थोड़े कि हम विवाह के विरोधी हैं। तुम्हारे पिताजी ने 3 ब्रह्म विवाह कर लिए, बताओ मेरे को अब फरसा लेके गए अयोध्या कि तुमने विवाह क्यों किया? हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम विवाह के विरोधी नहीं है, लेकिन विवाह की जो ये पद्धति है ये पद्धति अनुकूल नहीं है। अगर राजा जनक की इस पद्धति का अनुकरण राजा जनक की प्रजा ने कर लिया कि जनक ने राजा होकर अपनी बेटी के विवाह में शिव जी का धनुष तोड़वाया है, तो मैं भी देवी, हम लोग भी अपनी बेटी के विवाह में ऐसे प्रण करेंगे। तो बताइए जनक के पास क्या कोई उत्तर है? इससे राजा को कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि राजा के व्यवहार का अनुकरण प्रजा कर बैठे और फिर राजा के लिए वही समस्या बनकर के तैयार हो जाए। यह अनुचित है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात तुमने और कही, मैंने एक इसमें अर्थ जोड़ा था। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने उठा लिया, चढ़ा लिया, खींच लिया। तुमने कहा उठा तब लिया जब किसी ने दिया है। ऐसा थोड़े उठा लिया है, पृथ्वी ने दिया है, क्योंकि पृथ्वी की बेटी सीता है। तो इन्होंने एक उत्तर किया, बोले इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी माता आशीर्वाद दे रही है, और जब पृथ्वी माता आशीर्वाद दे रही है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धनुष पृथ्वी माता का नहीं है, ये धनुष शिव जी का है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर पृथ्वी माता का होता तो पृथ्वी माता ने तोड़वा दिया, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन ये पृथ्वी मां का नहीं है, शिव जी का है। और जो पृथ्वी का नहीं है, अगर पृथ्वी उसको अपने अधिकार में करेगी तो पृथ्वी को भी दंड दिया जाता है। अब मैं तुम्हें पौराणिक कथा बता देता हूं, पौराणिक चरित्र दिए देता हूं। एक बार पृथ्वी ने क्या किया, समस्त औषधियों को, समस्त रासायनिक तत्वों को अपने में समाहित कर लिया, संसार के लोगों को देना ही बंद कर दिया। और जब देना बंद कर दिया तो भगवान का एक अवतार हुआ, पृथु अवतार। पृथु अवतार, पृथु भगवान ने क्या किया, हाथ पे धनुष बाण उठाया और कहा वसुदेव त्वाय वदिष्यामि, ए पृथ्वी आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पृथ्वी ने कहा महाराज विप्रधेनु सुर संतहित, आप पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हो, अब पृथ्वी को ही मार डालोगे तो बताओ प्रजा कहां जाएगी। तो भगवान ने कहा प्रजा हमारी है, मैं इस प्रजा को योग बल से सुरक्षित कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार अनुकूल नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी को, अब भगवान देखो पृथ्वी नाम इसका पहले नहीं था, पृथ्वी से ही पृथ्वी बनी है। जैसे मेदनी, तो असुरों का मेदा जब यहां मिला इस धरातल पर,
तब इसका नाम पड़ गया मेदनी। तो पृथ्वी जी ने जब धनुष बाण उठाया, अब पृथ्वी को छांट छांट करके बराबर कर दिया, तो इस मेदनी का, वसुंधरा का एक नाम पड़ गया पृथ्वी। तो पृथ्वी को भी वही करना चाहिए जो पृथ्वी के अधिकार में है, और यदि उससे अतिरिक्त कोई व्यवहार होता है तो पुराणों में ऐसी भी कथाएं कि भगवान ने पृथ्वी को भी दंड देने के लिए धनुष बाण उठाया है, पृथ्वी को भी दंड दिया है, और इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। तो धनुष किसका है? पृथ्वी का कि शंकर जी का है? शंकर जी का है। और शंकर जी क्या है? शंकर जी ऐसे हैं जो पृथ्वी तत्व से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि गगन समीर अनल जल धरणी इनकई नाथ साज जड़ करणी, ये 5 तत्व हैं। और सृष्टि के 5 प्रमुख अधिष्ठान हैं। कौन से? एक है सृष्टि, दूसरी है स्थिति, तीसरी है संहार, चौथी है तिरोभाव, और 5वां है अनुग्रह। बहुत ध्यान समझना इस बात को, शिव महापुराण इस जगह है ये। सृष्टि, सृष्टि में क्या है? पृथ्वी। अगर पृथ्वी ही नहीं तो सृष्टि कैसी? दूसरा स्थिति, तो सृष्टि की स्थिति कहां है? तब दूसरा तत्व है जल। उसके बाद संहार, तो संहार अगर नहीं होगा तो इस सृष्टि का क्या होगा? तब तीसरा तत्व आया, संहार कैसे होगा? तो तीसरा तत्व है आग, आग से संहार होता है। चौथा तिरोभाव, एक जीव को दूसरी जगह पहुंचाना है, कैसे पहुंचेगा? तिरोभाव। और तिरोभाव का निमित्त क्या है? एक वस्तु यहां से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगी? वायु के द्वारा। ये हो गया वायु, चौथा तत्व। अब 5वां अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? आकाश, जहां होता नाद, और नाद में तदाकार होने से जीव का पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, जीव की मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए बेटा पृथ्वी को भी दंड देने का निर्णय भगवान पृथ्वी ने किया था। तो ये मत कहो पृथ्वी जी बड़ी प्रसन्न है, अरे भाई होंगी प्रसन्न। पृथ्वी जी प्रसन्न थी तो शंकर जी का धनुष नहीं तोड़वाना था। अब तुमने कहा कि शंकर जी ने वहां जाना बाद में, वो जान पहले लिया था, नेत्र खोला बाद में। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कामदेव क्यों आया था, ये शंकर जी नेत्र खोलने के पहले भी नहीं जान पाए थे। जाने कब है? जब जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदती बदती। देखो दोनों काम एक साथ होते हैं। क्या? रोदती और बदती। रोदती माने रोना और बदती माने बोलना, है ना? ऐसा रो रही थी रति। कैसे? रो भी रही थी और बोल भी रही थी। रोदती बदती बहु भांति करुणा करत शंकर पही गई अति प्रेम करी बिनती विविध विधि। अनेकों प्रकार से अपनी विनती को सुनाया कि महाराज जी हमारे स्वामी का कोई अपराध नहीं था, देवताओं ने हमारे स्वामी को भेज दिया, आपकी समाधि को भंग करने के लिए ब्रह्मा जी की इच्छा से आए थे। आपका विवाह पार्वती के साथ देवता कराना चाहते थे, आपके माध्यम से पुत्र की उत्पत्ति होती, उस पुत्र के द्वारा तारकासुर मारा जाता। महाराज जी इसलिए हमारे पति को इन लोगों ने भेजा था, मेरे पति अपने स्वेच्छा से नहीं आए थे। करी प्रेम करी विनती विविध विधि। और इतना सब बताने के बाद जोड़ी कर सन्मुख रही, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगे, रोने लगी। तब शिव जी ने क्या किया? प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। तब शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग बिनु बपु व्यापिय सबई पुनी सुन निज मिलन प्रसंग।
तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी, मैं वचन देता हूं। रति ने कहा महाराज जी कहां होगी? शंकर जी ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनु शंकर बानी, और कथा अपर अब कहाऊ बखानी। कहूं बखानी नहीं, अब तुम कहो बखानी। अपनी बात को छोड़े दे रहे हैं। आपने कहा कि भगवान शंकर ये जानते नहीं थे कि काम किस लिए आया। कामदेव की पत्नी ने रति ने बताया कि कोई दोष नहीं है, देवताओं के हित के लिए कामदेव आया है। जानते भले नहीं थे कामदेव किस काम के लिए आया, लेकिन भगवान शंकर ने, हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा बोलने का भाव क्या था कि भगवान शंकर ने क्रोध कब किया? जब अपराधी की खोज कर ली तब कि पहले? तो भगवान शंकर ने जब कामदेव की खोज कर ली है तब क्रोध किया है, उसके पहले क्रोध नहीं किया। आपने कहा कि कामदेव क्यों आया है, ये शंकर जी जानते नहीं थे। हां, नहीं जानते थे शंकर जी। अगर जानते होते तो जलाकर भस्म क्यों करते? लेकिन हमारा उद्देश्य कहने का यह था कि भगवान शंकर ने क्रोध तब किया है जब देख लिया अपराधी को, इसके पहले क्रोध नहीं किया। जब तक नहीं देखा, देखने के बाद क्रोध है। आप पहले ही क्रोध कर रहे हो, तो आपने उसको दिशा बदल दी। आपने कहा कि वो जानते नहीं थे। जिस समय कामदेव शंकर जी के विरोध में चला, देवताओं ने जिस समय कहा, तो कामदेव जिस समय चला, तो कामदेव ने पहले मन में विचार कर लिया था कि शिव जी के विरोध में हमारा कल्याण नहीं है, हमारा मरना निश्चित है। तो कामदेव ने स्वयं कहा पर हित लागी तजय जो देही, तो संतत संत प्रशंसित ही। पर हित में जो अपने प्राणों का अंत करता है उसकी संत लोग प्रशंसा करते हैं। तो कामदेव चल पड़ा। कामदेव यद्यप जाना नहीं चाहता था, लेकिन देवताओं के हित के लिए, पर हित के लिए जिस समय वो कामदेव चला, तो अंततः गत्ता स्थिति यह हुई कि कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो कारण भगवान नहीं जानते थे, कारण भले न जानते हो, लेकिन कार्य करने वाले को जब जान गए हैं तभी क्रोध किया है, इसके पहले क्रोध नहीं किया। आपने कहा कि ये धरती ने भी अगर गलत किया है तो धरती को भी दंड मिला है। आपने उदाहरण पृथु जी का दिया। एक बार पृथु का भी अवतार हुआ और धरती को दंड दिया, तभी से धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया, वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया पृथु के कारण। आपने कहा कि अगर यहां भी धरती ने ऐसा कुछ किया होगा तो ऐसा पुराणों में है कि दंड मिला है, तो क्या यहां भी मिलेगा? किसको किसको दंड दोगे आप? केवल धरती समर्थन में थोड़ी है। गौरी जी ने आशीर्वाद दिया है, धरती ने आशीर्वाद थोड़ी दिया है। आशीर्वाद जहां का पढ़ रहे थे, मन जा हीराचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, ये धरती ने थोड़ी आशीर्वाद दिया है। पूजन गौरी सखी ले आई, ये गौरा जी ने आशीर्वाद दिया है। गौरा जी समर्थन में है, किसके किसके ऊपर आप उंगली उठाओगे? गौरा जी ने आशीर्वाद दिया है, इच्छित वर की प्राप्ति हुई है, इच्छित को लक्षित कर दिया है राजा जनक ने। बस इतना हो गया है। माता जी ने जिसका आशीर्वाद दिया, जिसको कहा जो मन में विचारा है, मिला पर वही है, इच्छित वर मिला है, लेकिन इच्छित को लक्षित केवल जनक ने कर दिया। केवल इतना हो गया है, और कोई अपराध थोड़ी हुआ है। माता जी भी समर्थन में और धरती भी समर्थन में। पूजन गौरी सखी ले आई, गौरी माता समर्थन में, देवता भी समर्थन में। आप किसको किसको दंड दोगे? अगर दंड देना प्रारंभ करोगे तो दंड देने का भाव क्या होगा? दंड दिया किसको जाता? अच्छा, जिसने कार्य करवाया प्रथम दंड उसको बनता है। जैसे कोई कार्य हो रहा है, यहां मान लो धनुष यज्ञ हो रहा, राजा जनक ने जो यज्ञ करवाया वही धनुष यज्ञ, ये धनुष यज्ञ हो रहा है। यज्ञ आपके गांव में भी होती होगी, यज्ञ हो रही है। यज्ञ में दूर देश देशांतर के दूर दूर के लोग आते हैं, देश विदेश के लोग नहीं आ पाते तो क्षेत्र के लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। यज्ञ में कोई एक व्यक्ति अनुचित करके चला जाए, कई लोग इकट्ठे हैं, कई लोगों में से एक व्यक्ति ने अनुचित कर्म किया और कर्म करके चला गया। मान लो दंडाधिकारी आवे तो दंडाधिकारी का क्या कहेगा कि अगर वो अपराध करने वाला ना मिला तो हम सबको मारेंगे। सबको मारने का न्याय नहीं है। आप उसके परिजनों को दंड दे सकते हैं, आप उसके सगे संबंधियों को दंड दे सकते हैं, लेकिन
आवश्यक ये नहीं कि जितने समर्थन में हम सबको दंड देंगे। आप जैसा दंडाधिकारी होए, अगर वो व्यक्ति ना मिले तो आप जैसे दंडाधिकारी यही कहेंगे से उसको बाहर निकालो, नहीं पूरा नगर पलट देंगे। हाँ, आप जैसे अगर दंडाधिकारी होंगे तो यही कहेंगे कि उसको बाहर निकालो, नहीं तो हम तुम्हारा नगर पलट देंगे। तो यहां केवल एक लोग समर्थन में थोड़ी है, कई लोग समर्थन में है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धरती पर डाला, लोगों ने देखा। लक्ष्मणम जी, तुमने कहा कि दंडाधिकारी क्या ऐसा निर्णय लेगा? अरे ये विचार करो कि जिस समाज में अपराध होता है उस समाज का दायित्व माना जाता है ना, और जो कराता है तो भी उसका दायित्व रखता है। जनक ने धनुष तोड़वाया है तो जनक के लिए हमारा निर्णय बेग दिखाओ मोड़ न त्याजू, उल्टो मई जा लग तू राजू। और राज समाज में धनुष तोड़ा गया, राज समाज आज उजई तोड़ा, तो दूसरा निर्णय हमारा सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जइया साहब राजा। तो राज समाज में धनुष तोड़ा गया, इसलिए न तुम्हारे जइया साहब राजा। जनक ने तोड़वाया, इसलिए उल्टो मई या लगे तू राजू। तो जो जो जुड़ा रहा है हमारा निर्णय वहीं तक है, अतिरिक्त निर्णय नहीं। नहीं, अतिरिक्त है स्वामी हमारे अंदर। अच्छा बताइए कैसे? जैसे आपने कहा कि बेग दिखाओ मोड़ न आजू, हाँ। नहीं तो उल्टो मई जा लगी तुम राजू। तो इसमें व्यक्तिगत राजा जनक का, राजा जनक के लिए दंड नहीं है, इसमें सार्वजनिक दंड है। अच्छा स्वामी एक क्षण, जैसे आपके द्वारा अगर मिथिला जैसी धरती पलटी जाए तो क्या केवल राजा को दंड मिलेगा? केवल राजा को दंड नहीं मिलेगा, राजा के राज्य में रहने वाली प्रत्येक प्रजा को दंड मिलेगा। उल्टो मई जा लगी तो राजू, अगर आप राज्य को पलटते हैं तो राज्य में केवल राजा नहीं रहता, राजा जनक की प्रजा भी रहती, राजा जनक की प्रजा को भी दंड मिलेगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ के राज समाज में टूटा है तो राजाओं के लिए दंड है। हमारे अनुकूल 3 अपराधी हैं, आपने जैसे बताया, तो आप की बात में हम यात्रा किए लेते। अच्छा, हमारी बात पर तुम यात्रा हाँ, कर। आपकी बात। कार्य को करवाने वाला, एक कार्य का कारण, एक कार्य को करने वाला, एक कार्य को करवाने वाला, एक कार्य का कारण, एक कार्य को करने वाला, 3 अपराधी बने। कार्य को करवाने वाला कौन? राजा जनक। अगर राजा जनक प्रण न करता तो शायद धनुष का खंडन न होता। अच्छा, कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण कौन है? तो कार्य का कारण बनी सीता। अगर सीता ना होती तो राजा जनक ऐसा प्रण न करता। और कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार। लेकिन व्यक्तिगत मेरी जानकारी में है, आपके तीनों के लिए दंड नहीं है आपके द्वारा। जिसने कार्य करवाया है उसके लिए भी व्यक्तिगत दंड नहीं है, जो कार्य का कारण है उसके लिए भी व्यक्तिगत दंड नहीं है, जिसने कार्य किया है उसके लिए भी व्यक्तिगत दंड नहीं है। दंड किसके लिए है? ये जो निर्बल राजा बैठे हैं इनके लिए दंड है। इसका तात्पर्य उन लोगों के सहयोगी हैं। अच्छा, सहयोगी को दंड दे? नहीं, तुम्हारे तर्क के अनुसार जब उनके लिए दंड विधान नहीं है तो उनके हम सहयोगी हुए, और जो सहयोगी हुए तो ऐसा करो उनको लाओ लिवा के हमारे पास, फिर तो हमारे सामने ले आना चाहिए। ये अर्थ नहीं बेटा कि धनुष तोड़ने वाले के लिए कोई दंड विधान ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमने क्या कहा तुमने ध्यान से सुना नहीं है। हमने किसके लिए कहा कि सास बाऊ सम सो रिप मोरा, ये किसके लिए कहा है? ये धनुष तोड़ने वाले के लिए तो है। तो जब सहस बाऊ के समान हमारा बैरी हो गया तो क्या हम उसके ऊपर फूल बरसाएंगे? क्या होगा वहां पर है? तो जो सहसबाहु के साथ हुआ था वही तोड़ने वाले के साथ होगा। तो ये तुमने कैसे कह दिया तोड़ने वाले के लिए कोई दंड है ही नहीं। अब बात यह आई कि तुमने कहा अपराधी अलग अलग प्रकार से होते हैं, कारण अलग है और प्रेरक अलग है, क्रिया करने वाला कर्ता अलग है, अनुमोदक अलग है। अपराधी के भले चाहे जितने प्रकार हो, लेकिन अगर यह कहा जाए एक अपराधी हुआ प्रेरक, एक अपराधी हुआ अनुमोदक, ठीक है, और एक अपराधी हुआ कारक, और फिर यह कहा जाए इनमें प्रमुख अपराधी कौन है, तब किसको रखोगे? और आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर वाणी हमारे भार्गव जी की। इसी सुंदर वाणी पर प्रभावित हुए हमारे भैया, जो कि रामलीला जगत के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, हमारे राजू जी। इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो इन तीनों में प्रमुख किसको मानोगे?
कारक को, कि प्रेरक को, कि आदेशक को, कि अनुमोदक को? प्रमुख अपराधी कौन है? प्रेरक, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला। अब तुम इस जगह चूक रहे हो। हाँ हो सकता है, चूक हो सकती है, हम तो बालक। प्रमुख अपराधी होता कारक, हाँ हो सकता है ना? जैसे एक जिसने किया है वो अपराधी प्रमुख माना जाता है। अब फिर उस अपराधी की साजिश किसने बनाई, उसमें जुड़े कौन है, उसकी पहुंच कहां तक है, वो सब उसके पीछे हैं। लेकिन प्रमुख अपराधी कौन है? जिसने उस अपराध को किया है, वो प्रमुख अपराधी माना जाता है, और शेष अपराधी उसके पीछे सब लगे होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख होता करने वाला। जैसे इस शरीर की संचालन व्यवस्था क्या है? यह शरीर इंद्रियों के द्वारा चलता है। हाथ, पैर, नाक, कान, त्वचा, जीव्या, नेत्र बताते हैं कि सामने खड़ा कौन है देख करके। कान सुन करके बताते हैं किसकी आवाज है ना? जिह्वा स्वाद लेकर के बताती खट्टा कड़वा कैसा है। नासिका गंध लेकर के बता देती है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। त्वचा स्पर्श करके बता देती है स्पर्श कैसा है ना? हाथ चल कर्म करते, पैर चलते हैं, ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? इन इंद्रियों को चलाने वाला मन, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी होता है मन। अब मन को चलाने वाला कौन? मन को चलाने वाली होती बुद्धि। अब बुद्धि को चलाने वाली कौन? बुद्धि को चलाने वाला है आत्मा। आत्मा को चलाने वाला कौन? आत्मा को चलाने वाला है परमात्मा। यह सृष्टि का आधार है। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से बुद्धि को प्रकाश मिला, बुद्धि ने मन को दिया, मन ने इंद्रियों को दिया, और इंद्रियां संसार में कर्म करने लगी। ठीक है, अब कोई अगर अपराध तुम करोगे और अपराधी जब न्यायाधीश के पास जाए और कहे महाराज हमें छोड़ दो, बोले क्यों, तुम्हें क्यों छोड़े? कहा हमें इसलिए छोड़ दो क्योंकि हमारे द्वारा जो हुआ है ये तब हुआ जब मन ने प्रेरणा दी है, और मन को प्रेरणा बुद्धि ने दी है, और बुद्धि को प्रेरणा आत्मा ने दी है, और आत्मा को प्रेरणा परमात्मा ने दी है। इसलिए महाराज परमात्मा को पकड़ो, हमें छोड़ो। परमात्मा को पकड़ो, हमें छोड़ो। तो बात तो सही है, अगर देखा जाए बात तो सही है कि राम कीन चाह सोई होई, लेकिन न्याय व्यवस्था व्यवस्थित रहे, इसलिए प्रमुख अपराधी किसे माना जाएगा? जिसने किया है। माने जो शरीर है, जो ये शरीर, इसको प्रमुख माना जाएगा। तो बेटा प्रमुख अपराधी कारक होता है। धनुष तोड़ने वाला प्रमुख अपराधी है, उसको दंड है, और तोड़ने वाले के साथ में जितने अपराधी जुड़े हैं छोड़ा कोई नहीं जाएगा। और तुम अगर जुड़े होगे तो छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं, इतना ध्यान रखना। तो नहीं, वो बाद में स्थिति क्या होगी ये तो भविष्य पर निर्भर है। जैसे एक पुत्र कमा कर आ रहा था बाहर से एक पुत्र कमा कर आ रहा था, उसने जैसे ही अपने नगर पर ग्राम पर प्रवेश किया, उसने दूर से अपने भवन को देखा कि उसके भवन को कोई गिरवा रहा है, तो उसने दूर से निर्णय ले लिया कि हमारे भवन को जो गिरवा रहा है इसको हम दंड अवश्य देंगे। लेकिन जैसे घर के अंदर पहुंचा, देखा घर गिरवाने वाले उसके पिताजी थे। जैसे वो घर के अंदर पहुंचा, उसने देखा तो घर गिरवाने वाले उसके पिताजी थे। अब लिया गया निर्णय उसका बेकार हो गया। अब निर्णय तो आपो ले रहे हो, भविष्य में ऐसा ना हो कि यही स्थिति बन जाए। तो